आज के धमाकेदार एपिसोड एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही हाइप का बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दामोदर अपने गुंडे को मारता है और कहता है कि जल्दी जाओ, दीपिका को मार कर आओ। अगर वो बच गई तो जाकर गवाही दे देगी और हम सब लोग फंस जाएंगे। वहीं पर दीपिका अंजलि के कहने पर पीछे मुड़कर जा रही होती है और अंजलि की बातों को याद करती है। वो बेहद ही घबराई हुई होती है। अंजलि ने उसे बता दिया था कि दामोदर के गुंडे तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन दीपिका की घबराहट जायज थी। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से वही गुंडा उतरता है, दीपिका की गाड़ी को रोक लेता है। अभी दामोदर उस गुंडे को वीडियो कॉल करता है। वो गुंडा दीपिका से बात करवाता है। दामोदर गूंगा बोल नहीं पाता मगर इशारों से दीपिका को यही कहना चाहता है, तुमने हमसे गद्दारी की है, तुमने हमारा राज सारा अंजलि को बताया है। गिनी भी वीडियो कॉल में होती है। वो कहती है कि मार डालो इसे। दीपिका देखती है गुंडों की गाड़ी पीछे भी आकर लग जाती है। वो अंजलि को कॉल करती है और बताती है कि मुझे गुंडों ने घेर लिया है। अंजलि सुनते ही एसीपी सर के साथ भाग निकलती है। वहीं पर दीपिका भी होशियारी दिखाती है। वो गाड़ी से निकलती है और भाग जाती है। गुंडे भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। वहीं पर दामोदर परेशान होता है। गिन्नी उसे कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज उस दीपिका को हम जान से मार डालेंगे। दामोदर गिन्नी से कुछ कहता है। सादिका कहती है जी क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। गिन्नी कहती है जी कह रहे हैं अगर दीपिका बच गई तो हम सब फंस जाएंगे। सादिका भी घबरा जाती है। वो कहती है हे भगवान अब क्या होगा, क्या अब हम सब फंस जाएंगे। गिन्नी कहती है नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होगा, उससे पहले ही दीपिका को मार देंगे। आगे हम देखते हैं दीपिका का पीछा करते करते गुंडे उसको घेर लेते हैं। एक गुंडा अपना पिस्टल निकालता है, दीपिका की गोली मारने वाला ही होता है। भी एन मौके पर अंजलि हमेशा की तरह अपना जलवा बखेरने आ जाती है और आकर सीधा गुंडे को शूट कर देती है और बाकी बचे गुंडों को मारने लग जाती है। सभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं। आखिरकार वो दीपिका को बचा ही लेती है। दीपिका घबरा रही होती है। अंजलि कहती है तुम डरो मत, डरने की बारी तो अब उनकी है। मेरे रहते हुए तुम्हें मारना तो दूर की बात है, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। अंजलि गिनी को फोन करती है और बताती है कि हमने बचा लिया है दीपिका को। अंजलि कहती है तुम मारने की ट्राई करो, मैं बचाने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। तुम कफन का कपड़ा तैयार रखना। उसके बाद अंजलि फोन काट देती है। गिनी को घबराए हुए देखकर दामोदर कहता है क्या हुआ। गिनी कहती है दीपिका को बचा लिया अंजलि ने। गिनी युवराज सिंह को फोन करती है और कहती है कि कुछ दिनों में मेरी दामोदर के साथ शादी है और वो किसी भी हालत में होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। दामोदर माजूमदार को अब खो नहीं सकती मैं। युवराज सिंह गिनी से कहता है मुझे समझ नहीं आता आप कहना क्या चाह रही हो। गिनी कहती है मैं कहना चाहती हूँ तुम अंजलि को रोको, ने दीपिका को उठा लिया है। ये सुनकर युवराज सिंह के भी होश उड़ जाते हैं। गिनी कहती है हमें पता है कि तुमने अमन सिंह राजपूत को मारा है और अब तुम उस घर के दामाद बनकर बैठे हो। युवराज सिंह कहता है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। युवराज सिंह कहता है मुझे समझ में नहीं आता मैं उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कैसे रोकूं। गिनी कहती है तुम्हारे पास है ना अंजलि अवस्थी की सबसे बड़ी कमजोरी महक ठाकुर, को आगे लेकर आओ। जो काम पिस्तौल और बंदूक नहीं कर सकती वो महक के मोटे मोटे आंसू कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं मंत्री एसीपी सर को फोन करता है और कहता है उस दीपिका को अभी के अभी छोड़। एसीपी सर बात को बदलते हैं और कहते हैं मैंने तो किसी दीपिका को अरेस्ट ही नहीं किया, तो छोड़ने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। ये सुनकर मंत्री को गुस्सा आता है। वो कहता है हम मजाक में मूड में लग रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर क्या कोई मजाक चल रहा है, तुमको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है। सीपी सर कहते हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किस दीपिका की बात कर रहे हैं। मंत्री कहता है कुछ देर पहले तू यहाँ से दीपिका को लेकर गया है, तुझे क्या लगता है तू उसे गवाह बनाएगा, में जाकर हमारे खिलाफ मुंह खोलेगी, मैं तुम्हारी एसीपी वर्दी उतरवा दूंगा। एसीपी सर कहते हैं अगर तू मेरी वर्दी उतरवा देगा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मंत्री कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी के अभी दीपिका को छोड़ दे। ऑफिसर कहते हैं अच्छा तो एक काम कीजिए, कर दीजिए ऑन पेपर। एसीपी अपनी पावर की दोहन जमाता है और कहता है कि तुम उससे ऑन पेपर मांग रहा है, पता है ना हमारी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता। सीपी सर कहते हैं मैं एक पत्ता नहीं, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। पंकज पुरोहित नाम है मेरा, कीचड़ में जन्म जरूर लिया है लेकिन पंकज जानी कमल बनकर खिला हूँ। अंजलि एसीपी सर से फोन लेती है और
और मंत्री से कहती है, क्या हुआ, एक प्यादे को उठा लिया और आप डर गए? मंत्री कहता है, मैं डरता नहीं हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। अंजलि भी मंत्री से कह देती है, क्या कर लेगा तू? अपने गले को बचा कर रखो मंत्री, कोर्ट में काम आएगा। सुनकर मंत्री का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। वो कहता है, इतनी हिम्मत इसकी। भी मंत्री को गिनी कहती है, क्या हुआ? मंत्री कहता है, मुझसे अंजलि अवस्थी चैलेंज करती है, मैं दीपिका को मार दूंगा। ये कहती है, अपने दिमाग को ठंडा रखिए, हमारा एक प्यादा फील्ड में उतरेगा। मंत्री कहता है, वो कौन? गिनी कहती है, महक ठाकुर, उसी से काम हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अंजलि कहती है, दीपिका तुम घबराओ मत, हमें सारा स्टेटमेंट दे दो, कहाँ कहाँ किस किस डेरे पर क्या क्या काम होता है, कैसे ये धंधा रैकेट चलता है, हमें सब बता दो। दीपिका रोने लग जाती है। अंजलि उसे कहती है, रो मत। दीपिका कहती है, ये डर के आंसू नहीं है, मैं डर से नहीं रो रही, मैं तो खुशी से रो रही हूँ। इतने दिनों मैंने जो अपनी आंखों के सामने देखा है, ऐसे इन लोगों ने बालक लड़कियों से लेकर बालक लड़कियों तक सबका चालान कर दिया। मैं आप सबके साथ हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, यही मेरा प्रायश्चित होगा। दीपिका अंजलि से एक वादा लेती है। वो कहती है, अगर मैं मर भी गई, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो आप मुझसे वादा करो कि आप उन लोगों को सजा दिलवा कर ही रहोगे। अंजलि दीपिका से वादा करती है। दीपिका वहाँ से चले जाती है। अंजलि एसीपी सर से कहती है, इसे संभाल कर रखना पड़ेगा, ये हमारे लिए बेहद अनमोल है, अगले डेट पर इसे कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा। एसीपी सर अंजलि से कहते हैं, मेरा वादा है, मैं इसे जरूर पहुंचा दूंगा। एसीपी सर वहाँ से चले जाते हैं। तभी अंजलि को महक का फोन आता है। वह कहती है, भाभी मुझे आपसे कोई बात करनी है। महक रोने लग जाती है। अंजलि कहती है, क्या हुआ, तुम्हारा फिर से उन्होंने अपमान किया? कहती है, नहीं, मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, बस मुझे आपसे मिलना है। अंजलि कहती है, तुम आ जाओ, मैं मिल लूंगी तुम्हारे साथ। उसके बाद महक फोन काट देती है। तभी उसके पास युवराज आता है। वो कहता है, क्या बोली वो? महक कहती है, अंजलि भाभी ने कहा मैं मिल लूंगी तुम्हारे साथ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। युवराज महक का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे चाय नहीं चाहिए, अगर तुम उपवास करोगी तो मैं भी चाय नहीं पीऊंगा। युवराज सिंह महक के साथ चाल खेलता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारा पति हूँ, अगर तुम मेरे लिए व्रत रख सकती हो, मैं क्यों नहीं 6-7 घंटे भूखा रह सकता। ये सुनकर महक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। युवराज की चाल को नहीं समझ पाती। महक वहाँ से चले जाती है। तभी युवराज के पास काव्या आती है। वो कहती है, क्या लग रहा है? युवराज सिंह कहता है, लगता तो है कि आंसुओं से वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी पिघल जाएगी, क्योंकि महक के लिए अंजलि अवस्थी कुछ भी कर सकती है। आगे हम देखते हैं, पद्मा राघव सिंह से कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ। पद्मा कहती है, क्या अब आप कपड़े धोएंगे? आपका दिमाग ठिकाने नहीं है, छोड़ो इसको। अगर राघव सिंह कहते हैं, कपड़े तो मैं ही धोऊंगा, ने कहा है ना, घर की महिलाएं कोई काम नहीं करेंगी। राघव सिंह गणेश अवस्थी को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, कहाँ रह गया तू? गणेश अवस्थी साबुन लेकर आ जाते हैं। तानिया कहती है, जी हमारी तो मान नहीं रहे, पद्मा तू ही इन लोगों को कुछ समझा। गणेश अवस्थी और राघव सिंह के बीच कपड़े धोने को लेकर बहस हो जाती है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।